आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। और इस पाठ के लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल। तो पूर्व में अपन ने इस पाठ के जो सारांश है उसका अध्ययन किया था और पाठ की जो प्रमुख बातें हैं वो सारांश के रूप में आपको बताई गई थी। उसके बाद कुछ पाठ के अंदर ऐसे कठिन शब्द है जिनका अर्थ हमको जानना आवश्यक है, और उन कठिन शब्दों में जो सबसे पहला कठिन शब्द है सूक्ष्मदर्शी, अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने वाला यंत्र, छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में दिखाने वाला यंत्र है, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। अगला जो शब्द है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी एक प्रकार का गाढ़ा घोल जो हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। विषाणु। विषाणु रक्त के रंग रहित कण को कहते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता, रंग रहित होते हैं, उनको अपन विषाणु बोलते हैं। फिर है अवतल। अवतल यानी दबे हुए तल वाला, उसको बोलते हैं अपन अवतल, जिसका तल दबा हुआ होता है, ऐसे द्रव को अपन अवतल। द्रव तरल पदार्थ जो एकदम तरल होता है उसको बोलते हैं द्रव्य पदार्थ या तरल पदार्थ। भानुमतिका पिटारा। भानुमतिका पिटारे से आशय है विचित्र वस्तुओं का संग्रह, यानी जहाँ पर अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का एक ही स्थान पर संग्रह होता है, उसको अपन बोलते हैं भानुमतिका पिटारा। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है, बालूशाही। उसके बाद है ऑक्सीजन, प्राणवायु। ऑक्सीजन यानी प्राण, जो अपन श्वास लेते हैं जीवित रहने के लिए, वो प्राणवायु हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस वो हमारी प्राणवायु है। फिर है विटामिन। विटामिन यानी रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जो हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा की पूर्ति करते हैं, वैसे रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। फिर है प्रोटीन, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ये भी शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर है मज्जा। मज्जा यानी हड्डियों के बीच रक्त कण निर्माण करने वाला ऊतक, जो ऊतक हमारे हड्डियों के बीच में रक्त कणों का निर्माण करता है, उसको अपन मज्जा बोलते हैं। फिर है रोगाणु, यानी रोग फैलाने वाले कीटाणु, जिसको हम रोगाणु बोलते हैं। फिर है धावा बोलना, यानी आक्रमण करना, अचानक एक साथ आना, बोलते हैं धावा बोलना। घर करना यानी घर में रहने लगना। फिर है जमाव। जमाव अर्थात एक स्थान पर जमना, एक स्थान पर बसना या रहना। जमाव, जमानी बहाव, रुकना, जो एक स्थान पर जम जाता है या ठहर जाता है या रुक जाता है, उसको बोलते हैं जमाव। फिर है रक्तवाहिका, रक्त ले जाने वाली, रक्त का
प्रहार करने वाली उसको बोलते हैं रक्तवाहिका, रक्त ले जाने वाली उसको बोलते हैं रक्तवाहिका। तो इस प्रकार से इस पाठ में जो प्रमुख कठिन शब्द थे उनका सरलार्थ हमने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। आप इन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो आपको पाठ को समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। और अब अगले क्रम पर अपन पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ की जो मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान में आ गई, पाठ का सारा ध्यान में आ गया, पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। अब आप घर पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा पाठ आपकी समझ में आ जाएगा। और अगले क्रम पर अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नियमित रूप से अपना जो गृह कार्य है वो कॉपी में करते रहें और पाठ को याद करते रहें, पाठ को पढ़ते रहें। धन्यवाद।